हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में एमए फर्स्ट सेमेस्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर डिस्कस किया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो सभी लोग फटाफट जाकर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पेपर को देख लेते हैं एक बार। एमए फर्स्ट सेमेस्टर, और ये आपका पेपर 2023-24 का है, यानी इसी साल का ये पेपर है। और सब्जेक्ट आपका है ड्राइंग एंड पेंटिंग। देखिए, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर है वो कैसा आता है, सब्जेक्टिव। और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आपका पूर्णांक है 75 नंबर का। नोट क्या कह रहा है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड हैं और तीनों खंडों से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। पहला खंड आता है खंड आ या फिर सेक्शन ए। इसमें कैसे क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो खंड आ से आपको सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 5 अंक का, 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्कृति शब्द से आप क्या समझते हैं। संस्कृति शब्द से आप क्या समझते हैं, आपको लिखना है यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न आता है, असमिया लघु चित्रों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। असमिया लघु चित्रों की 3 विशेषताएं लिखनी है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आपको लगभग 1 पेज में ज़रूर करने हैं। 1 पेज में इन क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। और जो आगे आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन वो आपको 3 या फिर 4 पेज में कर सकते हैं, ठीक है। 3 से कम नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे 4 पेज में भी कर सकते हैं। अगला देखिए, राजस्थान की फड़ पेंटिंग और पिछवाई पेंटिंग में कोई 2 अंतर लिखिए। तो राजस्थान की फड़ पेंटिंग और पिछवाई पेंटिंग में क्या अंतर है, ये स्पष्ट करना है। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या डी, मधुबनी पेंटिंग के मुख्य प्रकार क्या हैं। मधुबनी पेंटिंग के मुख्य प्रकार क्या हैं, ये यहाँ पर लिखना है। और मधुबनी पेंटिंग ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी आया है। फिर अगला प्रश्न है, वर्ली पेंटिंग की मुख्य विशेषताएं लिखिए। वर्ली पेंटिंग की क्या विशेषताएं हैं ये बतानी है। और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछली बार भी ये आया था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको कायदे से पढ़ने हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रों की 2 प्रमुख शैलियाँ क्या हैं। कलमकारी चित्रों की 2 प्रमुख शैलियाँ क्या हैं, ये आपको बतानी है। और कलमकारी से संबंधित प्रश्न भी पिछले साल आया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जी, ओडिशा कला की मुख्य शैलियाँ क्या हैं। ओडिशा कला की मुख्य शैलियाँ क्या हैं। फिर अगला आता है, गोंड चित्रकला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गोंड चित्रकला पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। फिर अगला प्रश्न आता है, सांझी कला के मुख्य विषय क्या हैं। इस कला रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सांझी कला के मुख्य विषय क्या हैं, यानी सांझी कला में क्या बनाया जाता है, इसके विषय क्या हैं। इस कला रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके हो गए सारे क्वेश्चंस। अब आता है सेक्शन बी या फिर खंड बा। इसमें कैसे क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट क्या कह रहा है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो खंड बा से आपको केवल एक प्रश्न ही हल करना है। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 15 नंबर का। तो इसमें आपको 3 पेज जरूर लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा। इससे कम लिखेंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय लोक कलाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भारतीय लोक कलाएं भारतीय संस्कृति को किस प्रकार दर्शाती हैं। फिर अगला प्रश्न आता है,
प्रौद्योगिकी के युग में भारतीय कलाओं के संरक्षण की आवश्यकता है, उनके संरक्षण के उपाय बताते हुए विस्तार से बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झारखंड सोहराय कला और जादू पटिया पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, इन कलाओं के मुख्य आकर्षण क्या हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, पश्चिम बंगाल में भारतीय कला और संस्कृति की समृद्ध परंपरा रही है, इस कथन का वर्णन पश्चिम बंगाल की प्रमुख चित्रकला शैलियों के आलोक में दीजिए। तो ये हो गया खंड बी। फिर अगला आता है खंड सा या फिर सेक्शन सी, इसमें भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न ही हैं। नोट क्या कह रहा है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो सेक्शन से जो आपका सेक्शन सी है, इससे भी आपको एक प्रश्न ही हल करना है और कुल कितने प्रश्न दिए हुए हैं 4, तो 4 में से आपको केवल एक प्रश्न हल करना है। प्रश्न देखिए यहाँ पर, भित्ति कला से आप क्या समझते हैं। भित्ति यानी जो कला दीवार पे की जाती है उसे कहते हैं भित्ति कला। तो भित्ति कला से आप क्या समझते हैं, केरल के भित्ति चित्र भारतीय संस्कृति से किस प्रकार संबंधित हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, मैसूर पेंटिंग और तंजौर पेंटिंग्स के बीच उनकी शैली, प्रयुक्त सामग्री और थीम के आधार पर अंतर कीजिए। मैसूर पेंटिंग और तंजौर पेंटिंग में क्या अंतर है, ये स्पष्ट करना है। फिर अगला प्रश्न आता है, कौन सी कलाएं गुजरात को भारतीय लोक कला का एक प्रसिद्ध केंद्र बनाती हैं। भारतीय संस्कृति के संरक्षण में इन कलाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फिर लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मीनाकारी और पिछवाई पेंटिंग कैसे बनाई जाती हैं, इन कलारूपों की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो मीनाकारी और पिछवाई पेंटिंग के बारे में आपको लिखना है। तो ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।